जीवन में श्रेष्ठता नहीं है। और साधना, हिटलर का नाम सुना होगा, एक बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक राजा हो चुका, लाखों लोगों को कत्ल करवा चुका था। उसने एक प्रयोग किया था। उसने अपने देश के 5 मौलवियों को और 5 पंडितों को बुलाया और पूछा कि भगवान कैसे होते हैं, तुम्हारे खुदा कैसे होते हैं? खुदा कैसे होते हैं, ईश्वर कैसे होते हैं, ये तुम्हें क्या, हिटलर तुम्हें कैसे बताएं? हिटलर वो राम के रूप में भी होते हैं, धनुष बाण लिए हुए होते हैं, बांसुरी लिए हुए भी होते हैं, उनके अलग अलग रूप हैं। खुद नहीं, खुदा तो वो भगवान तो एक ही होगा, 50 तरह के थोड़ी होते हैं, तो कपड़े अलग अलग पहने हुए हैं। आप ये बताइए कि खुदा कैसा होता है, ईश्वर कैसा होता है? हम आपको समझा चुके हैं भाई, अलग अलग होते हैं, मुरली लिए हुए भी हो सकते हैं भगवान, और धनुष बाण लिए हुए भी हो सकते हैं, और भी कई रूपों में हो सकते हैं, नटवर नागर भी हो सकते हैं, और दुर्गा भवानी जगदम्बा भी हो सकती है, हाथ में तलवार लिए हुए, अष्टभुजा वाली भी हो सकती है। ऐसा तो नहीं होता। मुझे तो आप सब मिलकर के ये बताइए कि राम कैसे होते हैं या ईश्वर कैसा होता है? ईश्वर क्या है, वो कैसा होता है? एक ही तो होता होगा, ब्रह्म तो एक है ना। और तुम नहीं समझा सके तो उसको कैद में डाल दिया, उन 5 मौलवियों की और 5 पंडितों को कैद में डाल दिया। केवल पीने के लिए पानी दिया गया, आटा खाना दिया ही नहीं। एक दिन बीत गया तो मौलवियों ने खुदा से इबादत की, एकदम से घुटने टेक करके या खुदा अल्लाह अल्लाह ये सब किया। उन्होंने राम 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 कृष्ण कृष्ण किया। 2 दिन तो बीत गए, अब सोचा खाना आया ही नहीं, क्या हुआ? शाम को भी ये साला बहुत बदमाश है, खाना ही नहीं दिया है। 2 दिन और सुबह हुआ, सुबह होने के बाद फिर भी नमाज पढ़ी, उन्होंने खुदा से भगवान से इबादत की। शाम हो गई, उस दिन भी 2 दिन शाम होते ही वो 5 बार नमाज पढ़ना भूल गए, 2 बार नमाज पढ़ना शुरू किया। और खाना तो आना चाहिए, बिना खाने के कैसे चलेगा? ये कोई तरीका हुआ? हमने कोई पाप किया था, कोई गालियां दी हिटलर को? ये कोई तरीका है? उसने फिर पानी पिला दिया, पानी भिजवा दिया उस कैद में, रोस्ट नहीं वगैरह कुछ नहीं। 30 दिन हो गए। अब वो चीखने लगे कि पहले खाना दीजिए, बाकी सब बात बाद में। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे कैद क्यों कर रखा है? हम लोगों को क्यों कैद किया? वो 5 नमाज तो भूल गए वो बेचारे। अब रोटी करने लगे, इधर वो भी राम कृष्ण सब भूल गए। अब रोटी तो दे कुछ। इस दिन भी रोटी उनको नहीं। शाम को सबकी हालत खराब। अब न वो अल्लाह से लड़ाई और न खुदा से लड़ाई, न ईश्वर से लड़ाई। 4था दिन पूरा बीत गया और 5वें दिन हो गया तो एकदम पस्त। अब आंख बंद करे तो सामने गोल गोल रोटी दिखाई दी, उस मुसलमान को भी और उस हिंदू को भी। रोटी, ये क्या होगा? खोल के बुलाया कि ईश्वर कैसा होता है? ईश्वर गोल गोल होता है, फूला हुआ। उन मुसलमानों में भी ईश्वर वैसा ही हुआ, हिंदुओं का भी ईश्वर वैसा ही होगा। और अगर तुम्हारे पेट में रोटी नहीं है तो मैं तुम्हें कितनी साधना सिखाऊंगा, तो साधना का शक्ल भी तुम्हें रोटी की तरह दिखाई देगी। तो पहले साधना के माध्यम से तुम्हारे जीवन के अभाव दूर होने चाहिए। जब जीवन का अभाव दूर होंगे तब जीवन में पूर्णता आ पाएगी। पहले तो ये आवश्यक, क्योंकि हम ग्रस्त में। यदि साधु लंगोटी लगाई हुए होते तो बच्चा कुछ नहीं, ऑलराइट, मैं तुम्हें कह दूंगा अच्छा बच्चे कुछ नहीं, ये घर बार क्या है, चलो मेरे साथ, चलो हरिद्वार तट पर। उनका महाराज आप तो लंगोट लगाए हुए, ठीक है, मेरे घर में बच्ची बड़ी हो गई, 24 साल की, शादी तो करे पहले। तुम्हारी बच्ची नहीं, तुम मालूम नहीं है दुनियादारी क्या कहती है। तो साधु को मालूम नहीं है, भगवान कपड़े पहनने वाला नहीं बता सकता कि ये घर में जो टैंस से लड़की 24 साल की हो गई वो कितनी परेशानी है, वो नहीं समझ सकता। ये आप समझ, अगर भूख है उसको साधु नहीं समझ सकता, क्योंकि वो तो कहीं खड़ा होगा तो महाराज आशीर्वाद दे देंगे, उनको घी पकवान खिला देंगे, हमसे मोटे ताजे लाल सुर्ख है, तो चेहरा, हम तो गरपिचे है और चेहरा पिचका हुआ, उनका चेहरा पिचका हुआ ही नहीं। कोई साधु सन्यासी भूखा नहीं मर रहा है, एकदम लाल सुर्ख अंगारे की तरह बैठे, और हम बहुत पीले पड़े हुए हैं, दुखी और तनाव में। इसलिए कि उनको मुफ्त की रोटियां मिल जाती हैं और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी मुश्किल से 2 रोटी का जुगाड़ हो पाता है। इसलिए साधना का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में जो भी अभाव है, रोग, अगर जीवन में रोग है, आपको बहुत ज्यादा खांसी, बहुत रात को ज्यादा दमा है, तो मैं साधना कितनी बताऊंगा, उस साधना में आपको सफलता मिल नहीं सकती कि साधना कर नहीं सकते। खांसी करेंगे कि साधना करेंगे? घर में पुत्र नहीं है तो भी साधना नहीं कर सकते, एकदम एक टाइम से। लड़की बड़ी है तो भी साधना में आपका ध्यान नहीं लग पाएगा। घर में पत्नी लड़ाई झगड़ा कर रही है या पति लड़ाई झगड़ा कर रहा है, और मैं कहूंगा अभी आप जाकर आंख बंद करके बैठेंगे, तो मैं तो पहले कहा था कि बगीचे मत जाओ, वहां कुछ नहीं सिखाते। कल तुम ये बीच में आंखें बंद करके बैठ के दुकान जाना है कि आंखें बंद करके बैठे क्या करो तुम? ये लड़ाई झगड़ा। इसलिए साधना का उस श्लोक में, जो मैंने पहली बार श्लोक आपके सामने कहा,
श्लोक का तात्पर्य है कि उस साधना के माध्यम से गुरु उनकी उन समस्याओं का निराकरण करे जो उनके जीवन के अभाव है। जो जीवन का आपके अभाव है वो गुरु दूर करे, तब वो गुरु है। उपदेश देकर के जाने वाला गुरु नहीं हो सकता। वो तुम्हें उपदेश देकर के फिर और वो तो उनकी रोटी रोजी का साधन है। क्योंकि मैं तुम्हें उपदेश दूंगा, तुम्हें 25, 50, 5, 10 रुपए भेंट चढ़ाओगे, और दिन में 100, 200 रुपए भी चढ़े तो 8,000 रुपए महीना कलेक्टर को नहीं मिलता, मुझे तो मिल जाएगा और मुझे काम करना नहीं पड़ता। आप दुकान में बैठना पड़ता है, मैं तो गप्पे मार करके आपको क्या करके 8,000 रुपए कमा लूंगा। क्योंकि 5-5 रुपए चढ़ाओगे, कम से कम 10 रुपए चढ़ाओगे तो भी इतने लोग चढ़ाओगे तो कम से कम 2,000 रुपए तो हो जाएंगे रोज के। उनका तो बिजनेस हो गया, पैसा हो गया। पैसे से उनको खुद को ही मालूम है कि इससे कुछ होना नहीं है, और आपको ही मालूम पड़ेगा 5 रुपए देने से सारा कुछ क्या फर्क पड़ेगा, चलो दे, इससे अभाव दूर नहीं। वो गुरु नहीं कर सकते। गुरु वह है जो आपकी समस्याओं को समझे, गुरु वह है जो आपकी तकलीफों में साथ हो, गुरु वह है जो आपकी तकलीफों को दूर करने के लिए उस साधना को समझाए, उस मंत्र को समझाए जिसके माध्यम से वो तकलीफ दूर हो। आपके प्रयत्नों से तकलीफ दूर नहीं हो सकती, होती तो आप कर लेते, मेरे पास आते ही नहीं। आपके प्रयत्नों से अगर आपकी गरीबी दूर हो जाती या कर्जा दूर हो जाता तो फिर मेरे पास आप क्यों आएंगे? गुरु के पास जरूरत क्या है? आप 45 साल मेहनत कर चुके हैं, ये सब कुछ करके देख लिया है, कर्जा नहीं उतर रहा है। 45 साल करके देख लिया कि बेटा कहना नहीं मान रहा है, तो आप भले कितने समझाएं, बेटा कहना नहीं मान रहा है आपका। लड़का नहीं पढ़ रहा है तो नहीं पढ़ रहा है, घर में पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हैं तो हैं, बीमारी अगर है तो आप सैकड़ों बार दवाई ले चुके हैं। अब आपके प्रयत्नों से और डॉक्टर के प्रयत्न दवा नहीं मिट रही है, बीमारी नहीं मिट रही है, तो क्या तरीका है? वो तरीका ये है कि सही गुरु हो जो आपकी समस्याओं को समझ सके और वह खुद पूर्ण हो आपस में। वह खुद ही अधूरा होगा, भिखमंगा होगा तो आपको क्या देगा? जो खुद ही आपसे 5 रुपए की याचना रखेगा वो आपको संपन्न बनाएगा कैसे? मैं उम्मीद करूं कि आप 10 रुपए भेंट चढ़ाएंगे, मैं आपको क्या संपन्न बनाऊंगा? मैं तो खुद भिखारी, कैसे करूंगा? मुझ में खुद में साधना में पूर्णता होनी चाहिए। जो मैं कह रहा हूं वो इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जीवन की उन समस्याओं का निराकरण साधना से हो सकता है। और शास्त्रों में एक ही श्लोक, एक ही मूल चिंतन दिया है, पूर्वैवताम पूर्वमदैव तुल्यम ज्ञानोर्थवांत परितम भवतम सदैव चिंत्योमेव भवतम त्रैपूर्व पूर्णम पूर्णोत्वदाम भवत पूर्णमदैव तुल्यम। साधना, अलग अलग मंत्र जाप और मंत्रों के माध्यम से उस देवी सहायता को प्राप्त करना जिसके माध्यम से हम जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकें, उसको साधना कहते हैं। लक्ष्मी की साधना के माध्यम से लक्ष्मी प्राप्त हो सकती है और सरस्वती की साधना से हमें विद्या प्राप्त हो सकती है। और जीवन में जो भी उच्च कोटि के देवता हैं, क्यों हम तो मनुष्य हैं, मनुष्यों के माध्यम से, मनुष्य की सहायता से हम पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते। साधना के लिए जरूरी है कि हम उन देवताओं से परिचय हो। आप देवताओं को मंत्र जाप करें, देवता आपसे परिचित हैं कि नहीं? आप राम जी को भेंट चढ़ा देते हैं, राम जी आपसे परिचित हैं कि नहीं, ये आपको ज्ञान नहीं है। दोनों का बराबरी का संबंध होने से पानी से पानी मिलेगा, घी से घी मिलेगा, तेल से तेल मिलेगा। साधना से एक ईश्वर और आपके बीच में एक संबंध स्थापन होगा, वो आपको पहचानेंगे, आप उनको पहचानेंगे। इसलिए इस श्लोक में बताया गया है उस मंत्र को जो लक्ष्मी से संबंधित मंत्र है, जो सरस्वती से संबंधित मंत्र है, जो भगवान शिव से संबंधित मंत्र है, उस मंत्र का नित्य मंत्र जाप करें और पूर्णता के साथ करें और श्रेष्ठता के साथ करें, तो निश्चय ही आपके और उनके बीच की दूरी कम होगी। जब दूरी कम होगी तो निश्चय ही वे पूर्ण हैं। इसलिए हमने उनको भगवान कहा है, इसलिए उनको लक्ष्मी कहा है, इसलिए उनको सरस्वती कहा है, इसलिए उनको शिव कहा है, ब्रह्मा कहा है, विष्णु कहा है। जो कुछ शब्द कहे हैं इसलिए कि उस विशेष तथ्य के वे पूर्णता प्राप्त योगी हैं, देवता हैं, उनसे वह चीज प्राप्त हो सकती है। एक करोड़पति से हम 100,000 रुपए प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि करोड़पति है। लक्ष्मी अपने आप में करोड़पति है, अरबपति है, असंख्य धन की भंडार है, उसमें से हम धन उनसे प्राप्त कर सकते हैं। भगवान राम के 6 गुरु थे, बाद में गुरु वशिष्ठ से, फिर विश्वामित्र से दीक्षा प्राप्त की, शस्त्र विद्या वहां से सीखी, फिर गर्ग हुए, फिर अत्रि हुए, कणाद हुए, पुलस्त्य हुए। 6 गुरु राम के भी थे, कृष्ण के भी सांदीपन। और गुरु वह जो ज्ञान दे सके, जहां से भी ज्ञान प्राप्त हो सके, और उनके माध्यम से आप उस मंत्र को, उस साधना को, जो आप पूजा पाठ करते हैं वो करें, जो भक्ति करें वो आप करें,
मगर भक्ति के माध्यम 10 साल भक्ति करने के बाद भी जीवन की समस्याएं नहीं सुलझी तो अगले 20 साल के बाद भी नहीं सुलझ पाएंगे। उनके लिए रास्ता अलग है, कर्नाटक प्रदेश का रास्ता अलग है, करोल बाग का रास्ता अलग है। आप करोल बाग जाना चाहें तो करोल बाग जाइए, पर कर्नाटक प्रदेश जाना चाहे तो फिर उसको दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा, और चुनेंगे तो वहां पहुंच पाएंगे तो समस्याएं दूर हो पाएंगी। दूसरी सीढ़ी उस ब्रह्मत्व को प्राप्त करने की है, और तीसरी सीढ़ी अपने आप में पूर्ण आनंद मग्न होने की क्रिया है। ये तीनों सीढ़ियां साधना के माध्यम से हैं। इस छोटे से प्रवचन में ये सब कुछ संभव नहीं था कि मैं साधना की बारीकियां समझाता आपको, फिर भी मेरी कुछ पुस्तकें हैं जिनके माध्यम से आपको प्रारंभिक ज्ञान हो सकता है कि साधना क्या है। अपने जीवन के अन्य क्रियाकलाप करते हुए भी, भक्ति करते हुए भी, मैं भक्ति के बारे में भी आपको इतना अच्छा बोल सकता था जो ये बोला, वेद पर भी, उपनिषद भी, पुराण पर भी बोल सकता था, और ब्रह्म पर भी बोल सकता था जहां आपको समझ में नहीं आता। वह तो बहुत उच्च कोटि के विद्वान होते तो उनके बीच में ब्रह्मत्व का उपदेश भी देता है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्मत्व क्या स्थिति है, वो बोल सकता है। मगर आपके जीवन में जो आवश्यक है उसके बारे में मुझे बोलना था। और अगली बार अगर मुझे आने का मौका मिला तो मैं साधना की बारीकियां स्पष्ट कर सकूंगा कि वे साधनाएं क्या हैं, किस तरीके से की जा सकती हैं। मैं तो चाहता हूं कि आपके जीवन में कोई अभाव रहे ही नहीं, भौतिक भी आध्यात्मिक भी, दोनों दृष्टियों से आप पूर्णता प्राप्त करें और आपके जीवन में सब कुछ प्राप्त करें जिसको धर्म कहा गया है, जहां आपके हाथों से इतना पैसा है कि आप मंदिर बना सकें, देवालय बना सकें, स्कूल बना सकें, और फिर अर्थ की प्राप्ति हो जहां आप संपन्न हो सकें, काम की प्राप्ति हो जहां आपकी पत्नी, पुत्र, बंधु बांधव, सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य सब कुछ मिल सके, और ये सब कुछ हो तो आप बहुत शांति के साथ मोक्ष को प्राप्त हो सकेंगे। मगर इन सब के लिए गुरु की आवश्यकता है। इसलिए गुरु को गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, वो पर ब्रह्म दिखाई नहीं दे रहा, मगर यदि गुरु है तो पर ब्रह्म है। पाखंडी है तो ब्रह्म नहीं हो सकता। गुरु पाखंडी भी हो सकते हैं, गुरु छली भी हो सकते हैं, धोखेबाज भी हो सकते हैं, विश्वासघाती भी हो सकते हैं, आपको लूटने वाले भी हो सकते हैं, मगर वो गुरु नहीं हो सकते, वे पाखंडी हो सकते हैं। गुरु तो जो निश्चल भाव से आपको रास्ता बता सकते हैं वह गुरु हो सकते हैं। ऐसे जीवन में आपको गुरु मिले। हमारे राजस्थान में किसी को गाली देनी होती है तो उसको कहते हैं निगुरा, कहते हैं गुरु ही नहीं जिंदगी में। निगुरा अपने आप में गाली है उसको, ऐसी गाली जैसे मां की गाली होती है कि तू तो निगुरा है, तो जिंदगी में गुरु ही नहीं है, फिर जीवन में रास्ता कैसे पार होगा। निगुरा एक गाली है। आपके जीवन में सच्चा कोई गुरु प्राप्त हो सके, जीवन में पूर्णता प्राप्त हो सके, मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद दे रहा हूं कि आपके जीवन में पूर्णता आ सके, ऐश्वर्य आ सके। एक बार फिर मैं आपको हृदय से आशीर्वाद दूं। सदगुरुदेव भगवान की जय, पूजनीय माता जी की जय। देव दयानिधि दीनन हितकारी, जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भवबंधन हारी। ओम जय 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 गुरुदेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु वेद पुराण बखानत, गुरु महिमा भारी। ओम जय जय जप तप तीरथ संयम दान विविध कीजे, गुरु बिन ज्ञान न होवे, प्रभु बिन ज्ञान न होवे, कोटि असन कीजे। ओम जय जय माया मोहन की जल जीव बहे तारे, नाम जहाज बिठा कर
खड़ग दे कर में, ज्ञान खड़ग दे कर में, गुरु सब संघारे। ओम जय जय जय। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बता कर गुरु मार्ग लावे। ओम जय जय गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी, वचन सुनत श्री गुरु के, वचन सुनत श्री गुरु के, सब संशय हारे। ओम जय जय गुरुदेव। तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन कीजे, ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गति लीजे।